हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक WBC या इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक WBC या ल्यूकोसाइट का अध्ययन करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल WBC अगर हम फुल फॉर्म इसकी देखें, वाइट ब्लड कार्पुल्स, अन्य नाम है इसका ल्यूकोसाइट। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने WBC का इंट्रोडक्शन लिया था, इसका एक लीनियर फ्लो चार्ट बनाया था इसके टाइप्स का। तो फर्स्ट इसके टाइप्स ले रहा हूँ। टाइप्स है ए ग्रेनुलो, फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट WBC, इसको कहेंगे कणिकामय WBC। फर्स्ट है इसमें न्यूट्रोफिल्स, पहला तो है अमाउंट ऑफ टोटल WBC, अमाउंट पाई जाती है 62%, कुल WBC का लगभग 62% है। देखो नेक्स्ट है न्यूक्लियस लोब, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और उसमें 2 से 7 लोब होती हैं। नेक्स्ट है स्टेन, यदि इसको माइक्रोस्कोप से जैसे में स्टडी करेंगे तो अभिरंजक की आवश्यकता होगी। अभिरंजक यहाँ न्यूट्रॉन शब्द आ रहा है, न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन, इसको हम ले लेंगे। एसिडिक से भी हम और एल्केलाइन से भी, दोनों से स्टेन करके माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी है डाइडिडिपस, सामान्य अर्थ है इसका न्यूट्रोफिल्स मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन which is called डाइपिडिसिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका पारण। देखो हिंदी अर्थ क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर जाती हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोशिका पारण। केवल न्यूट्रोफिल्स में प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखो नेक्स्ट है इसमें फंक्शन, इनका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस, भक्षाणुषण। आगे मोनोसाइट हम पढ़ेंगे, उसका भी यही है भक्षाणुषण। सेकंड है इएसिनोफिल्स, इनकी है अमाउंट जो पाई जाती है, अमाउंट ऑफ टोटल WBC, कुल WBC का ये पाई जाती है लगभग 2.5%। इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, 2 पालियां पाई जाती हैं उसमें, न्यूक्लियस में 2 पालियां यानी बाइलोब्ड होता है। स्टेन इनका होता है, इसका अर्थ होता है एसिडिक, और उसका नाम है इयोसिन, यानी इयोसिन अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से इनकी स्टेडियम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें
इनका फंक्शंस, ये एंटी एलर्जिक रिएक्शंस को स्टिमुलेट करती हैं। सेकंड, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखती हैं, यानी इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण भी पाया जाता है। देखो थर्ड है बेसोफिल्स, ये है अमाउंट ऑफ टोटल WBC 0.5%, ये बोल सकते हैं। ध्यान में भी रखना है बिंदु, ये सबसे कम मात्रा में उपस्थित WBC हैं, तो ये आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित WBC। देखो नेक्स्ट है, इनका जो केंद्रक पाया जाता है उसमें भी अनेकों लोब होती हैं। न्यूक्लियस लोब 2 से 3 लोब पाई जाती हैं उसमें। अगला है स्टेन, इनका जो स्टेन होता है वो एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है, और उसका नाम अगर हम देखें मिथाइलिन ब्लू, ब्लू बोलेंगे, मिथाइलिन ब्लू। देखो सेकंड है इनका फंक्शन है हिपेरिन का व हिस्टामिन का स्रावन करना, यानी कुछ विशेष प्रकार के रसायन या स्राव स्रावित करती हैं हिपेरिन और हिस्टामिन। ये है ब्लड को तरल बनाए रखता है। मानव की देह में ब्लड तरल क्यों बनाए रहता है? ब्लड को तरल बनाए रखता है, या फ्लूइड अवस्था में क्यों रहता है ब्लड? क्योंकि हिपेरिन ये इसको जमने नहीं देता है। देखो नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट, इनको बोलेंगे कणिका रहित WBC, ये बोल सकते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। देखो फर्स्ट है इसमें मोनोसाइट, पहला तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल WBC, कुल जो WBC यदि 100% माने उनमें से 5% ये हैं। सेकंड है लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ी WBC हैं ये। एक आया अभी सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स, सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स, सबसे बड़े आकार की मोनोसाइट। नेक्स्ट है एकल अवस्था में उपस्थित होती हैं, यानी ग्रुप में नहीं होती हैं। नेक्स्ट इन्हें घुमक्कड़ WBC भी कहते हैं, निरंतर ब्लड में घूमती रहती हैं, यहाँ तक कि कुछ बार टिश्यू में भी प्रवेश कर जाती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप काफ़ी बड़े आकार का होता है, जो कि सामान्यतः होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस शेप 12 से 15 माइक्रोमीटर। देखो नेक्स्ट है ये फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी बनाती हैं। इसका अर्थ है कोई भी पैथोजन देह में प्रवेश करता है उसमें सबसे पहले प्रतिरक्षा यही देती हैं, उसे प्रोटेक्शन यही देती हैं, फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी बनाती हैं। इनके साथ में न्यूट्रोफिल्स भी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी बनाती हैं। अगर अंग पूछे तो मानव में स्किन फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी बनाता है। देखो नेक्स्ट इनका फंक्शन है फेगोसाइटोसिस, हिंदी में भी लिखा है बक्साणुसन। न्यूट्रोफिल्स का भी यही है, ये भी कोई भी पैथोजन आ रहा है उसका भक्षण करना।
नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, हिंदी में इसे कहते हैं लसीकाणु। देखो फर्स्ट तो है अमाउंट ऑफ टोटल WBC, मानव में जो कुल WBC है उसका कितने प्रतिशत लसीकाणु होते हैं, लगभग वंस अगेन लगभग 30%। सेकंड है इनका लाइफ स्पेन काफी अधिक माना जाता है, लाइफ स्पेन ये बोलेंगे जीवन अवधि ये हो सकती है 2 से लेकर 100 दिन तक भी हो सकती है। देखो नेक्स्ट है इसके टाइप्स मुख्य हैं इसके, आगे एक चैप्टर में इम्यूनिटी का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आएंगे आपके सामने। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, हिंदी में बोलेंगे बी लसीकाणु। सेकंड है टी लिम्फोसाइट, इसको बोलेंगे टी लसीकाणु। देखो दोनों में सामान्य अंतर ये है क्योंकि WBC का ओरिजिन भी कहाँ से होता है, बोन मेरो से। ओरिजिन दोनों का है बोन मेरो से, हिंदी में क्या बोलेंगे अस्थि मज्जा से। परंतु इसका जो मैच्योरेशन है यानी वहां से बनने के पश्चात इनका जो परिपक्वन होता है, परिपक्वन ये भी बोन मेरो में होता है। कहाँ से होता है, बोन मेरो में, हिंदी में क्या कहते हैं अस्थि मज्जा। पहला अक्षर दोनों में क्या आ रहा है बी, इसलिए इसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। देखो टी लिम्फोसाइट है, इनका ओरिजिन तो होता है बोन मेरो में, बड़ी बड़ी अस्थियां हैं उनके बीच में गुहाएं पाई जाती हैं, परंतु इनका जो मैच्योरेशन पाया जाता है परिपक्वन ये होता है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस में पहला लेटर अक्षर क्या आ रहा है टी, इसलिए इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। देखो नेक्स्ट है फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, या बोल देंगे प्रतिरक्षी का निर्माण। अब देखो ये आगे मॉडिफाई होकर 2 संरचनाओं में परिवर्तित होती हैं, एक तो होती हैं इससे बनती हैं प्लाज्मा सेल, एक इनसे बनती हैं मेमोरी सेल। यह प्लाज्मा सेल क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण। अब देखो नेक्स्ट अगर हम देख, नेक्स्ट बिंदु है फंक्शन ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स मानव में ब्लड तरल संयोजी ऊतक होता है, करीबन 5 लीटर इसकी अमाउंट पाई जाती है एक स्वस्थ मनुष्य में। दूसरा रेड कलर का होता है। 2 घटक हमने पढ़े हैं प्लाज्मा व रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा 55% भाग बनाता है, कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं। उनमें से उससे पहले हम लेते हैं प्लेटलेट्स, थर्ड एक और हैं प्लेटलेट्स, इनको बोलेंगे बिंबाणु। देखो पहला तो है ओरिजिन इनका भी मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मेरो, अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं द्वारा। कैरियोसाइट मेगा बड़े के लिए लेते हैं, कैरियोन केंद्रक का अर्थ है, यानी वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक बड़े आकार का है। दूसरा है इनकी संख्या, एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स कितनी संख्या में है, वो हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख पाई जाती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, इनमें एब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता है। इनकी अगर हम शेप की बात करें, इनका शेप होता है इरेगुलर शेप होता है, कोई निश्चित शेप नहीं होता इनमें।
नेक्स्ट अगर हम इनमें देखें कि कार्य क्या है इनका, कार्य है ब्लड क्लोट में, रुधिर स्कंदन में सहायक हैं। अन्य नाम क्या है इनका, थ्रोम्बोसाइट ऐसे बोल देंगे, थ्रोम्बोसाइट। अन्य नाम है जैसे WBC का इरिथ्रोसाइट हमने पढ़ा है, इसके अलावा RBC का इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट। इनका जो नाम है वो थ्रोम्बोसाइट। ध्यान ये रखना है केवल WBC में ही न्यूक्लियस उपस्थित होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड, अनेकों कार्य हैं, शॉर्ट में ले रहे हैं इनमें। पहला है O2 व CO2 का परिवहन, दोनों का करती हैं तो दो कार्य हो जाएंगे, O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन। दूसरा ये है ताप नियमन का भी कार्य करती हैं। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट अगर हम देखें चौथा है जल संतुलन। इसके अलावा है इंजरी में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स के स्थानांतरण में भी सहायक हैं। अगर हम पांचवा देखें हार्मोन स्थानांतरण में अनेकों कार्य हैं, जैसे O2 CO2 का परिवहन है, ताप नियमन है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन है, जल संतुलन है, हार्मोन का स्थानांतरण है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, रिपेयर ऑफ इंजरी है, इंजरी के रिपेयर में ये सहायक होते हैं। तो ये ब्लड का जो दूसरा घटक था रुधिर कणिकाएं, जो कि ब्लड का लगभग 45% पार्ट बनाती हैं, कर्णनुमा संरचना के रूप में है, वो कंप्लीटेड है, यानी ब्लड के दोनों कंपोजिशन, दोनों कंटेंट्स कंप्लीट हुए हैं। और उसमें जो फर्स्ट अपन ने लिया था प्लाज्मा, उसमें मुख्य जो प्रोटीन्स हैं एल्बुमिन 4.5% है, ग्लोब्यूलिन 2.5, उसमें गामा ग्लोब्यूलिन का कार्य और यहाँ इसका कार्य दोनों का समान है, लिम्फोसाइट का, यानी एंटीबॉडी निर्माण में वो सहायक हैं, ये भी एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।